देखिए, आज का जो चैप्टर है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा ज्वार भाटा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में एक चैप्टर है महासागरीय जल संचयन, ठीक है। तो उसमें जो है उसी से संबंधित आज का चैप्टर है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि लहरें हैं आपकी, ठीक है। लहरें के बाद ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण उसी से संबंधित है, इसलिए हम इसको जोड़कर आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद है महासागरीय धाराएं, ठीक है। तो इस चैप्टर के बाद हम महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सन एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ठीक है, एंड ज्वार भाटा टाइड्स के बारे में, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा सन एक्लिप्स, दूसरा रहेगा लूनर एक्लिप्स और तीसरा रहेगा टाइड्स, ठीक है। इसको अंग्रेजी में जो हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा। और सन एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा ज्वार भाटा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। देखिए, सन एक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें जानना है कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। तो ये आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य एक तारा है और उसके अपने 8 ग्रह हैं, ठीक है। और उन 8 ग्रहों में से 2 ग्रहों को छोड़ करके बाकी सबके अपने अपने उपग्रह हैं, ठीक है, या जिनको हम चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं। सभी के अपने अपने क्या है, चंद्रमा है या उपग्रह है, जो क्या करते हैं, ग्रहों की परिक्रमा लगाते हैं। और ग्रह किसकी परिक्रमा लगाते हैं? सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, जानते हो ना, है? तो देखिए, अब हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अध्ययन करेंगे। और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण को अन्य नामों से भी जाना जाता है, युति, तथा चंद्र ग्रहण को वियुति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण को युति तथा चंद्र ग्रहण को वियुति के नाम से जाना जाता है। और ये स्थितियां कब होती हैं? जब तीनों एक सीध में होते हैं। अब इस पॉइंट को आपको यहीं से पकड़ना है, ठीक है। ये क्या होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाली जो स्थिति आएगी या घटना उत्पन्न होगी, तो जब तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, एक सीध में होंगे, या तो फिर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। देखिए, ये युति या वियुति वाली स्थिति, या कह सकते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाली स्थिति तभी आएगी जब क्या होगा, तीनों एक सीध में होंगे। कौन कौन? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तीनों क्या होंगे, एक सीध में। अब हमें देखना यह है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट। अभी मैंने क्या बताया है कि सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण या युति तथा वियुति वाली स्थिति जो आती है वो कब आती है, तो जब तीनों एक सीध में होते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। जब तीनों क्या होते हैं, एक सीध में, ठीक। अब देखिए, जब पृथ्वी बीच में होती है, ठीक है, और चंद्रमा इसके पीछे यानी अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। ये पृथ्वी बीच में होती है, एक तरफ सूर्य होता है और एक तरफ चंद्रमा होता है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी अवरुद्ध करके रोकती है तथा चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देती है, ठीक है। या सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, या कह सकते हैं पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा का कुछ हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। और यह स्थिति कब होती है? तो यह स्थिति होती है भैया पूर्णिमासी को। कब होती है? पूर्णिमासी को या पूर्णिमा को। ठीक है, कब होती है? पूर्णिमासी को होती है। समझ में आई क्या? आप देखिए इसको, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी इसको समझाएंगे आगे। ठीक है, इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ही चलेंगे आगे। आप देखिए ये तो हो गया आपका चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा भैया घुस आते हैं। कौन आ जाते हैं? चंद्रदेव। ठीक है, चंदा मामा बीच में आ गए, तब क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाता है? पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता है, या चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, तो हमें कुछ भाग क्या होता है? नहीं दिखाई देता है सूर्य का, तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम बीचों बीच बिल्कुल ऐसे इस स्पेस को बिल्कुल धारण कर लेते हैं, इतना भाग हमें दिखाई ही नहीं देता है, केवल किनारे किनारे का भाग ही हमें सूर्य का दिखाई देता है। ठीक है, लाल कलर का, रेड कलर का, एकदम रेड कलर का हमें दिखाई देता है किनारे किनारे का भाग। ठीक है, किस दौरान? सूर्य ग्रहण के दौरान। ठीक है ना। और सूर्य ग्रहण ये भी ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 से 8 मिनट का होता है। ठीक है, कितने मिनट का? 7 से 8 मिनट का। जबकि चंद्र ग्रहण 3 साढ़े 3 घंटे के ऊपर का होता है। ठीक है, लेकिन सूर्य ग्रहण क्या होता है? अधिकतम 7 से 8 मिनट का ही होता है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होता है जब ये हमें दिखाई देता है रेड कलर का एक छल्ला टाइप का रिंग के आकार का, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? डायमंड रिंग की घटना के नाम से जानते हैं। किसका? डायमंड रिंग की घटना। ठीक है, तो हम इसे डायमंड रिंग की घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसी को रिंग ऑफ वलय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, रिंग ऑफ वलय ऐसे नहीं कहा जाता, वो तो ज्वालामुखी की बात आ गई थी। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? डायमंड रिंग की घटना कहा जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसे किरीट या कारोना नाम से भी जाना जाता है। किरीट या कारोना नाम से भी जाना जाता है इसी घटना को। ठीक है, और यह स्थिति कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, और चंद्रमा की छाया कहाँ पर पड़ती है? यानी ठीक है, ये चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रोकता है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो उस समय क्या होता है आपका? उस समय होता है सूर्य ग्रहण। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? युति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह घटना कब होती है? तो ये घटना होती है अमावस्या को। कब होती है? अमावस्या को घटित होती। अब देखिए थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और है इसमें। चंद्रमा और पृथ्वी, ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी, हमने 2 गतियां आपको पढ़ाई थी पृथ्वी की, दैनिक गति एवं वार्षिक गति। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? इन्हीं को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परिभ्रमण और परिक्रमण गति, है ना। परिभ्रमण का मतलब अपनी धुरी पर एक चक्कर, कहाँ पर? धुरी पर चक्कर लगाना होता है, धुरी पर चक्कर लगाना होता है। ठीक है, और परिक्रमण क्या होता है? सूर्य का एक चक्कर लगाना होता है, सूर्य का एक चक्कर। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि धुरी पर एक चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा? दिन रात होगा, बताया गया था ना, दिन रात होगा। लेकिन इस पर परिक्रमण करेंगे सूर्य का, यानी सूर्य का एक चक्कर जब पृथ्वी पूरा करेगा। क्या लिखा है? हाँ, तो दिन रात होगा, रात ही तो है, रात ही है, वो रहा है इसे बनाया, दिन और रात। ठीक है, हाँ, दिन रात होता है। जब क्या होता है? धुरी पर एक चक्कर लगाएगी तो दिन रात होता है। लेकिन जब परिक्रमा करेगी, सूर्य का एक चक्कर लगाएगी, तो क्या होगा? मौसम परिवर्तित होंगे। क्या होंगे? मौसमों में परिवर्तन आता है, जैसे ठंडी, गर्मी, सर्दी, है ना,
समझ में आ गई बात क्या होता है। तो इसी प्रकार चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा भी अपने धुरी में चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और सूर्य क्या करती है, वो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा लगाती है। और साथ साथ पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है, इसका उपग्रह जो है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती। तो इसके द्वारा जो समय लगता है वो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का समय और पृथ्वी का एक, यानी कह सकते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण गति जो इसकी है चंद्रमा की, दोनों सेम है। ठीक है, और वो कितना लगता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 17 सेकंड, इतना समय लगता है इसको, चंद्रमा को, चंदा मामा को। ठीक है, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट अंत तक काम आएगा। ठीक है ना। पृथ्वी एक बार घूर्णन करती है अपनी धुरी पर, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं या दैनिक गति भी कहा जाता है। कितने में, 24 घंटे में। कितने में, 24 घंटे में करती है। ठीक है, और वहीं पर जो है चंद्रमा क्या करता है, अपनी धुरी पर एक बार इतना धीरे घूमता है, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, यानी एक बार घूर्णन करने में और एक बार क्या करने में, पृथ्वी की परिक्रमा करने में क्या करता है, वह कितना समय लेता है, सेम टाइम लेता है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो यानी कि 27 यानी 28 दिन, लगभग 27.5 दिन कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो 14 दिन में क्या आता है, एक बार चंद्रमा इधर आता है। ठीक है, पृथ्वी बीच में, चंद्रमा इधर और सूर्य इधर। एक बार क्या होगा कि चंद्रमा बीच में हो जाएगा, है ना, और एक किनारे पर पृथ्वी तथा एक किनारे पर सूर्य हो जाएगा। ठीक है, 14 दिन में। तो 14 दिन में क्या आता है, क्या आता है, पूर्णिमा तथा अमावस्या आती। क्या आती है 14 दिन में, पूर्णिमा तथा अमावस्या आती है। यानी एक महीने में कह सकते हैं एक पूर्णिमा तथा एक अमावस्या आती कि नहीं, है आती। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह बनता है कि भैया पूर्णिमा अमावस्या यदि एक महीने में 2 बार आती है ना, वो सॉरी एक बार आती पूर्णिमा अमावस्या, तो साल भर में कितने आने चाहिए, 12 सूर्य ग्रहण होना चाहिए कि नहीं है, और 12 चंद्र ग्रहण होना चाहिए कि नहीं। ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है? जब हर महीने में पूर्णिमा अमावस्या आती है तो क्यों नहीं होता है ऐसा, है? होना चाहिए हर महीने सूर्य ग्रहण चंद्र, लेकिन नहीं होता है। साल में 5 से 6 कितने होते हैं, सूर्य ग्रहण होते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण होते हैं और 2 क्या होता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, ऐसा इसका एक रीजन है। देखिए चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी है आपकी, और चंद्रमा क्या करता है, इसका जो ऑर्बिट है कुछ ऐसे करके 5 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। या जो पथ है, परिक्रमण पथ है, वो 5 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। और चंद्रमा क्या करती है, परिक्रमा करती है। ठीक है, चंद्रमा क्या करता है, परिक्रमा करता है पृथ्वी की। तो झुके होने के कारण जो है हमेशा एक सीध में नहीं आ पाते हैं, है ना। चंद्रमा जो है हमेशा ऐसे एकदम सापेक्ष यानी एक दूसरे की सिधाई में नहीं आ पाता है। ठीक है, और जब ऐसे आते हैं तीनों एक सीध में हो जाते हैं, तभी क्या होता है, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि वह अपने जो परिक्रमण पथ है या ऑर्बिट कह सकते हैं, वह झुका हुआ है लगभग कितना, 5 डिग्री। लगभग कितना झुका हुआ है, लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, आ रही है उस बात समझ में। इसीलिए क्या होता है कि हमेशा नहीं आ पाता है किसके, एकदम सापेक्ष चंद्रमा, और चंद्रमा होने से ही, चंद्रमा की वजह से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। चंद्रमा अगर नहीं होगा, ना बीच में आएगा और ना ही इधर पृथ्वी बीच में आएगी, तो कहाँ से हो जाएगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। हाँ, तो चंद्रमा है तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है। और चंद्रमा जब एक सीध में होगा, यानी तीनों जब एक सापेक्ष स्थिति में होंगे, यानी एक दूसरे की सिधाई में होंगे, तभी क्या होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको पता चल गया। ठीक है, सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट के लिए, 7 से 8 मिनट के लिए होता है, और चंद्र ग्रहण 3.5 घंटा लगभग होता है। ठीक है,
समझ में आ गई बात। अब चले आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे हम टाइट्स यानी ज्वार भाटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर दें। हाँ, तुमने क्या क्वेश्चन पुटअप किया था? अभी खड़े होकर एक बार तेज आवाज में फिर हमसे पूछो, हमें एनर्जी मिल जाएगी ना थोड़ा सा बोलने के लिए। हाँ मानसी बोलो, क्या पूछ रहे थे? सूर्य ग्रहण अगर 5 या 6 बार होता है तो चंद्र ग्रहण होना चाहिए। हाँ, यदि सूर्य ग्रहण कह रहे हो, यदि सूर्य ग्रहण 5 से 6 बार होता है, ये भी पानी में नहीं घुसता है, हिलता कह रहा हमको ठंडी लग जाएगी। सूर्य ग्रहण देखो गीला है ना, बोर्ड तो नहीं चल रहा है। सूर्य ग्रहण 5 से 6 बार कहा जा रहा है? तो चंद्र ग्रहण 2 बार क्यों, है ना, यही क्वेश्चन है। यदि सूर्य ग्रहण 5 से 6 बार तो चंद्र ग्रहण 2 बार क्यों, है ना। देखो ध्यान देना, फिर से उस बार ध्यान नहीं दी होती। ये आपका सूर्य है, ठीक है, समझ पाए? ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंदा मामा है। ठीक है, पृथ्वी है, ये चंदा मामा है, ठीक है, और ये सूर्य देव है। एक बार बीच में आ गए चंदा मामा, ठीक है, चंदा मामा लिख देते हैं, ठीक है, और ये पृथ्वी अर्थ यानी धरा जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमने बताया जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, ठीक है, तब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन हमने यहीं पर बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है कौन, चंद्रमा, ठीक है, और ये 5 डिग्री इसका जो ऑर्बिट है झुका हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपरी वाले हिस्से में पड़ता है, ठीक है ना, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, इधर सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश ऐसे चला जाता है किरणें और इसके ऊपर वाले भाग में पड़ता है, तो हमें गोल गोल दिखाई देता है, फुल मून दिखाई देता है ना। फुल मून की घटना यानी फुल मून पूर्णमासी को ही कहा जाता है। ठीक है, फुल मून की जो घटना होती है जिसे हम पूर्णमासी कहते हैं, जब पूरा प्रकाश ऐसे ऊपर वाले हिस्से में पड़े, क्योंकि झुका हुआ है ना, तो इसका जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये हमें दिखाई देता है। समझ में आई बात कुछ? हाँ, और ये क्या होता है, अधिकतर दिखाई देता है। तो ज्यादातर पूर्णिमासी में क्या होता है, हमें चंदा मामा पूरा दिखाई देते हैं ना। और कभी कभी होता है कि 2 बार लगभग ऐसे होता है, कभी यहाँ मान लो है इस जगह पर है चंद्रमा, ठीक है, तो ये सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, पृथ्वी अवरुद्ध कर लेगी, कहाँ जाएगी, तो पूरा हमें दिखाई न देगा, या हल्का दिखाई देगा, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो थोड़े से दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, पूरा नहीं दिखाई देगा, यानी आधे भाग पर क्या होगा, लगभग सूर्य ग्रहण को चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसी वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण कम बार ही देखा जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण तो आती बीच में स्थिति है, तो बीच में इसका देखो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा क्या करता है, 27 दिन, अभी हमने बताया 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 17 सेकंड में क्या करता है, 17 सेकंड में एक बार अपनी धुरी पर क्या करता है, घूमता है, और एक बार क्या करता है, अपने जो परिभ्रमण पथ है इसका, जहां पर यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है वहां पर सेम टाइम लगता है, दोनों गति में, परिभ्रमण और परिक्रमण गति में दोनों में जो है चंद्रमा को सेम समय लगता है। ठीक है, यानी 28 दिन में लगभग 1 महीने में एक चक्कर पूरा लगा जाता है ना। तो 1 महीने में क्या होगा, एक चक्कर पूरा लगाएगा, ठीक है, तो लगभग 5 से 6 बार वही हो जाता है कि जब ऐसे यहाँ आ गया बीच में, है ना, तो पूरे सूर्य ग्रहण हो जाता है, या आंशिक सूर्य ग्रहण हो जाता है, तो 5 से 6 बार ऐसी स्थिति बनती है। समझ में आई बात? ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइड, इसको कहा जाता है ज्वार, इसको कहा जाता है भाटा। ठीक है, अभी देखो क्लियर नहीं चल रहा है, थोड़ा सूख जाएगा।
आगे बढ़ने से पहले उन मित्रों से गुजारिश है जो चैनल पर नए हैं, कृपया यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए टाइड के बारे में, ज्वार तथा एब यानी भाटा के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा इसके पहले? सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब देखिए ये ज्वार तथा भाटा होते हैं, इनकी हम 3 स्थितियों को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे दीर्घ ज्वार। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, लघु ज्वार तथा सामान्य ज्वार, सामान्य ज्वार, ठीक है। दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार और सामान्य। तो इसके पहले जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा था, अभी सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण वाला, ठीक है। इस सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण का संबंध दीर्घ ज्वार से, यानी कह सकते हैं पूर्णतः संबंध किससे है? दीर्घ ज्वार से, ठीक है। अब वो देखते हैं कि कैसे अभी यह संबंध इसका है ना। देखिए ये आपकी सूर्य और ये पृथ्वी तथा ये चंद्रमा है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक। अब देखिए कैसे संबंधित है दीर्घ ज्वार। ज्वार के लिए सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य की आकर्षण शक्ति, और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी की प्रतिकर्षण शक्ति, पावर, तीनों उत्तरदायी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी की अपकर्षण या प्रतिकर्षण शक्ति, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट अच्छे से गौर करिएगा और जहां भी डाउट हो तुरंत पूछिएगा, ठीक है ना। देखिए सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा। हमने बताया कि पृथ्वी बीच में है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा। नंगी आंख को दिखाई देगा? दिखाई ही नहीं देगा। या आंशिक दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा, या पूर्ण नहीं दिखाई देगा। कहने का मतलब यह आंशिक चंद्र ग्रहण हो सकता है या पूर्ण ग्रहण हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्या होगा उस दौरान? क्या होगा? चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे तो चंद्र ग्रहण होगा, है ना। और यह स्थिति हमें क्या कहलाती है? वियुति कहलाती, हमने बताया था चंद्र ग्रहण वाली स्थिति को, ठीक है। तो यदि हमें नहीं दिखाई देगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और यह कब होगा? पूर्णिमासी के दिन होगा, फुल मून के दिन, पूर्णमासी के दिन, ठीक है। होगा ना पूर्णिमासी के दिन, है ना। तो देखिए जब ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो कौन सी शक्ति काम करती है? सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। देखिए अब सूर्य क्या करेगा? इसको पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। और चंद्रमा क्या करेगा भैया? अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। तो क्या होता है? दोनों तरफ क्या होता है? पृथ्वी का जल छूटता है और पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है कि नहीं करती? करती है ना। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, ऐसे, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है तो उसका प्रतिकर्षण बल भी काम करता है। देखिए हम बताएं कि प्रतिकर्षण बल कैसे काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है? ये जब अपना जल छोड़ता है, दोनों तरफ पृथ्वी अपना जल छोड़ती है, ठीक है। और तभी क्या होते हैं? ज्वार तथा भाटा उत्पन्न होते हैं। और वो कौन से ज्वार होते हैं? दीर्घ ज्वार होते हैं, ठीक है। दीर्घ ज्वार होते हैं। कौन से ज्वार होते हैं? दीर्घ ज्वार होते हैं, ठीक है। देखिए अब दीर्घ ज्वार, ये तो हो गया आपकी पूर्णमासी की बात,
ठीक है। अब देखिए, एक होता है अमावस्या के दिन भी आता है अमावस्या, और दीर्घ ज्वार याद रखिएगा कि हमेशा पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन ही आते हैं दीर्घ ज्वार। कब आते हैं? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन ही आते हैं दीर्घ ज्वार, ठीक है। अब देखिए, जब चंद्रमा बीच में होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है ना, चंद्रमा बीच में है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगा तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा, तो होगा क्या? सूर्य ग्रहण होगा। और यह कब होता है? अमावस्या को होता है, यानी इसे युति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युति कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो, अब दोनों की जो संयुक्त बल है, दोनों का संयुक्त बल पृथ्वी को अपनी तरफ क्या करता है? खींचता है, ठीक है। क्या करता है? खींचता है, ठीक है। दोनों का संयुक्त बल पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या काम करता है? पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल काम करता है, इधर भी यानी इधर भी आपका, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर क्या करता है? पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल या अपकर्षण बल काम करता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? हमने बताया पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने किसी परात पर, परात जानते हो, थाली तो जानते ही होंगे, परात ऊपरी है ना, उसमें हमने ले लिया या जल ले लिया, कोई भी द्रव पदार्थ ले लिया और उसको ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमने लगे, लेके पुल करके उसको परात में पानी भर के या कुछ भी भर के द्रव पदार्थ है, तरल पदार्थ भर के उसको ऐसे ऐसे घूमने लगने लेके, तो छलकेगा, बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा बाहर है? तो इसी प्रकार पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसमें एक बल काम करता है, उसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और उस बल के दौरान पृथ्वी अपना जल बाहर की तरफ छोड़ती है, ठीक है। बाहर की तरफ छोड़ेगी तो क्या होगा? ज्वार उत्पन्न होते हैं। ज्वार किसे कहते हैं? ज्वार होता है समुद्री जल का ऊपर की तरफ उड़ करके आगे बढ़ना, ठीक है, और फिर नीचे गिरना। क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। ज्वार किसे कहते हैं? समुद्री जल को ऊपर उठना। कब उठता है? जब ये तीनों एक स्थिति में होते हैं। इनकी तीन स्थितियां हैं, अभी बताएंगे। और ये इन तीनों बलों के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है ज्वार, ठीक है। ये समुद्री लहरें नहीं होती। कुछ लोग समुद्री लहरों को ज्वार भाटा समझ लेते हैं, तो लहरें नहीं होती हैं। ज्वार भाटा क्या होते हैं? सूर्य की आकर्षण शक्ति, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और पृथ्वी की प्रतिकर्षण शक्ति, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के कारण ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? तो ये ज्वार भाटा कब होता है? जब दीर्घ ज्वार होता है, वो पूर्णिमासी तथा अमावस्या को होता है, ठीक है। अच्छा, हमने बताया था कल, एक स्थान आपको बताया था कनाडा का। कनाडा का एक स्थान बताया है, उसका नाम आपको याद है? लावास्कोसिया। क्या बताया था? लावास्कोसिया, ठीक है। लावास्कोसिया है कनाडा का एक क्षेत्र, ठीक है, जहां पर एक फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी है, जहां पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, लगभग 15 से 16 फीट ऊंचे, फीट नहीं मीटर है यहाँ पे, है 15 से 16 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं, ठीक है। 15 से 16 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं। कहाँ पर? लावास्कोसिया कहाँ पर है? एक क्षेत्र है कनाडा का। कनाडा का है, कनाडा का है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के एक क्षेत्र है, यानी कनाडा के पास लावास्कोसिया। वहाँ पर फंडी की खाड़ी, खाड़ी जानते हैं? खाड़ी क्षेत्र होता है जो तीन और स्थलखंड से घिरा होता है, उसी को खाड़ी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अपनी बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी है ना, तो ये इसी प्रकार एक फंडी की खाड़ी है, जहां पर क्या होता है? जहां पर भैया 15 से 16 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं, ठीक है। 15 से, यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार इसे कहा जाता है। 15 से 16 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं, ठीक। और विश्व के प्रत्येक स्थान पर कितने ज्वार आते हैं दिन में? दिन में आते हैं 2 ज्वार, 2 ज्वार तथा 2 भाटा, ठीक है। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां पर दैनिक रूप से 4 ज्वार आते हैं तथा 4 भाटा उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
क्या होते हैं? 4 ज्वार तथा 4 भाटा आते हैं और वह एक ब्रिटेन एंड इंग्लैंड का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है? इंग्लैंड का क्षेत्र है। इंग्लैंड का क्षेत्र है जिसका क्या नाम है? जिसका हमने कल नाम आपको बताया था। क्या बताया था? ध्यान दिए हो? नहीं ध्यान दिए हो? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन, ठीक है। साउथहैम्पटन एक स्थान है इंग्लैंड का जहां पर 2 समुद्री क्षेत्र एक स्थान पर मिलते हैं। कह सकते हैं एक इधर से और एक इधर से क्या होते हैं? 2 समुद्री क्षेत्र एक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है। और क्या होता है? दैनिक रूप से 2 ज्वार, 2 क्या होते हैं? 2 ज्वार तथा 2 भाटा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। दैनिक रूप से कह सकते हैं 2 ज्वार 2 भाटा यानी 4, ठीक है। वो 4 ज्वार तथा 4 भाटा आते हैं, ठीक है। 2 ज्वार इधर से 2 ज्वार इधर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तथा 2 भाटा तथा 2 यानी कह सकते हैं 4 भाटा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा क्षेत्र है इंग्लैंड का साउथहैम्पटन, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। लघु ज्वार। अच्छा एक चीज और है, ये जो दीर्घ ज्वार होते हैं ये सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% अधिक होते हैं, अधिक ऊंचे कह सकते हैं, ठीक है। दीर्घ ज्वार होते हैं जो वो सामान्य ज्वार से कितने होते हैं? सामान्य ज्वार से 20% ऊंचे होते हैं, अधिक होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लघु ज्वार क्या होते हैं, ठीक है। लघु ज्वार देखेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इंग्लैंड का साउथहैम्पटन, ठीक है, जहां पर क्या होते हैं? दैनिक रूप से 4 ज्वार तथा 4 भाटा आते हैं तथा विश्व का एक ऐसा स्थान जहां पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं वह स्थान है कनाडा का लावा स्कोशिया क्षेत्र, ठीक है। लावा स्कोशिया क्षेत्र का फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, ठीक है। खाड़ी क्या होता है? 3 और स्थलखंड से घिरा क्षेत्र होता है, ठीक है। वहां पर क्या आते हैं? 15 से 16 मीटर ऊंचे ज्वार आते हैं, ठीक है। ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब आगे देखते हैं। अच्छा लग रहा है चैप्टर है? पढ़ने मजा आ रही कि नहीं? बंद कर दो। आ रही है? पंडित जी की बिल है सेकेंड है? नहीं पढ़ना पंडित जी को। अरे हिंदी भी पढ़ा करो यार, तो पंडित जी गुस्सा हो जाए, कहेंगे भाई पृथ्वी की कुछ कर सकते। चलिए अब देखेंगे लघु ज्वार। लघु ज्वार का बात है, ठीक है। देखिए लघु ज्वार ये है आपका सूर्य, ये आपकी पृथ्वी और ये आपके हैं चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। एक स्थिति ऐसी आती है जब चंद्रमा क्या करते हैं? अपने परिभ्रमण पथ पर घूमते हुए आ जाते हैं समकोण वाली स्थिति में, यानी तीनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं? समकोण वाली स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। यानी ये आपकी समकोण स्थिति बन जाती है, ठीक है। इसी को तो समकोण कहते हैं ना, 90 डिग्री, हाँ, गणितीय भाषा में। देखिए तो ये आपका क्या होता है? समकोण वाली स्थिति हो जाती है, तब इसके जो आकर्षण शक्तियां हैं ये एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत काम करने लगती है। कैसी? विपरीत काम करने लगती है एक दूसरे के, ऐसे। यानी चंद्रमा इधर की तरफ आकर्षित कर रहा है पृथ्वी को और सूर्य क्या कर रहा है? अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ठीक है ना। तो विपरीत जब लगने लगता है एक समकोण वाली स्थिति में, तब क्या होते हैं? लघु ज्वार आते हैं, ठीक है। तब क्या होते हैं? लघु ज्वार आते हैं, ठीक है। और ये कब होता है?
शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष, कल का याद है लगता है ना। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तथा अष्टमी कब होता है? शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी तथा अष्टमी को। ठीक है, कब होता है? शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी तथा अष्टमी को। कब होता है? चंद्रमा क्या होता है? समकोण वाली स्थिति में आ जाता है। नीचे भी तो जा सकता है, यहाँ भी तो है ना, या इधर हो या इधर हो, लेकिन शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष होगा। ठीक है, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी को क्या होता है? लघु ज्वार आते हैं, और वो तभी होता है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात लघु ज्वार की। अब आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्वार। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है सामान्य ज्वार का। ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लिया ना, इसको इरेज कर देंगे। सामान्य ज्वार, सामान्य ज्वार क्या होता है? सामान्य ज्वार होता है जो प्रत्येक स्थान पर, यानी दिन में, या कह सकते हैं 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर आते हैं। ठीक है, और दैनिक रूप से कितनी बार आते हैं? 2 बार ज्वार आता है, 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा। ठीक है, दैनिक रूप से आते हैं 24 घंटे में। कितने घंटे में आते हैं? 24 घंटे में या एक दिन में कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी हम इसको एक दिन में कह सकते हैं। एक दिन में कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं ज्वार तथा 2 बार भाटा आते हैं। सामान्य रूप से किसी भी स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर आते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थान का मतलब खाड़ी वगैरह, समुद्र के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर आते हैं। ठीक है, 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सामान्य ज्वार कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, ये पृथ्वी है आपकी और ये चंद्रमा है। ठीक, देखिए अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले और जान लीजिए, सामान्य ज्वार क्यों उत्पन्न होते हैं? सामान्य ज्वार के 2 रीजन होते हैं। एक चंद्रमा की आकर्षण शक्ति होती है। ठीक है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, यह हमने लिखा हुआ ऊपर, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, और दूसरा रीजन होता है पृथ्वी की प्रतिकर्षण या अपकर्षण शक्ति। ये 2 रीजन आपके होते हैं सामान्य ज्वार के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 2 रीजन क्या होते हैं? सामान्य ज्वार के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। पृथ्वी अपने दूरी पर क्या करता है? 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे में क्या करती है? एक परिक्रमा यानी धुरी पर लगाती है। धुरी पर एक चक्कर, धुरी पर एक चक्कर, और वहीं पर चंद्रमा क्या करता है? अब शुरू से कॉन्सेप्ट समझिएगा। चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 दिन 7, हमने शुरू में ही बताया था कि उसको ध्यान से सुनना, यही लास्ट तक कॉन्सेप्ट काम करेगा। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 13 सेकेंड 17 सेकेंड। ठीक है, इतना समय लगाता है अपनी धुरी पर घूमने में, धुरी पर। और यही जो है एक कह सकते हैं परिक्रमण गति, परिक्रमण में भी। ठीक है, धुरी में भी और परिक्रमण में भी क्या कहलाता है? इतना समय लगाता है। कितना? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 17 सेकेंड। ठीक है, देखिए जब ये पृथ्वी क्या करती है? 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु से पृथ्वी घूमना शुरू स्टार्ट करती है। ठीक है, तो इस बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में, क्योंकि आधी दूरी तय कर लिया है ना। हमने बताया कि एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमेगी। कितनी डिग्री घूमेगी? 360 डिग्री घूमेगी। 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। 24 घंटे में घूमती है, इतना पता है ना। तो आधा घूमेगी तो 12 घंटा तो लगेगा, ज्यादा लगेगा। पूरा घूम के यहाँ तक आ जाएगी तो 24 घंटा लग जाएगा। लगेगा ना 24 घंटा।
अब अगर चंदा मामा जब तक में घूम के आते हैं तभी तक में चंदा मामा 2/55वां भाग तय कर लेते हैं पृथ्वी का, ठीक है। तो उतनी दूरी तय करने में इनको 52वां मिनट लग जाता है, नहीं सॉरी 52 मिनट नहीं लगता है, तो उतनी दूरी पृथ्वी को पाने में पुनः कितना समय लग जाता है, 52 मिनट लग जाता है पृथ्वी को इतनी दूरी तय करने में। ये चंद्रमा के ये जो केंद्र है उस केंद्र को यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग जाता है, 52 मिनट। ठीक है। तो ये जो मान लो ज्वारीय केंद्र है तो ज्वार आने में 24 घंटे 52 मिनट यानी 52 मिनट 24 घंटे से 52 मिनट एक्स्ट्रा समय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि दैनिक रूप से 2 ज्वार आते हैं तथा 2 बार भाटा आते हैं प्रत्येक स्थान पर। सामान्य ज्वार जो कि न कि पूर्णिमासी के दिन, न कि अमावस्या के दिन, न कि सप्तमी अष्टमी के दिन होते हैं, सामान्य ज्वार होते हैं, तो इनको छोड़ करके आते हैं, इन दिनों को छोड़कर, ठीक है ना, समझ में आ गई बात है। तो क्या होता है जब ये चंद्रमा क्या होता है यहाँ आ गया और पृथ्वी घूम करके पुनः यहाँ पहुंच गई तो उसको 52 मिनट लगेगा समय, ठीक है। लेकिन ये दूरी यहाँ तक तय करने में पृथ्वी को लगता है 52 मिनट, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन इसी का आधा यानी कि लगभग 26 मिनट दूरी, 26 मिनट में ये यहाँ की दूरी तय करेगी, ठीक है। और इसके सामने वाली जो दूरी है यहाँ तक आने में तो 12 घंटा लगेगा पृथ्वी को घूमने में, है ना। लेकिन इसके आगे ये 26 मिनट की दूरी यहाँ तक और तय करेगा, यानी ये वाला बिंदु जो है, ये जो ज्वारीय बिंदु है आपका, ये यहाँ आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के एक ज्वार यानी जो 2 ज्वार आएंगे उनके बीच का जो समय आता है, डिफरेंस होता है, वो होता है 12 घंटे 26 मिनट में। कितना होता है, 12 घंटे 26 मिनट का। वो कैसे होता है उसको भी बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए वो कैसे होता है, एक फिगर और बनाएंगे। देखिए एक ज्वार से भाटा होने में समय वो लगता है 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट, ठीक है। ये यहाँ पर ज्वार उत्पन्न हुआ और उसको भाटा बनने में कितना समय लगा, 6 घंटा 13 मिनट का। यहाँ पर भी ज्वार आया, ठीक है। फिर ये भाटा से ज्वार बनने में इसको लगता है 6 घंटा 13 मिनट, 6 घंटा 13 मिनट, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के भाटा बनने में इसको लगेगा 6 घंटे 13 मिनट, ध्यान देना, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर हमें क्या बनने में, इस भाटा को ज्वार में परिवर्तित होने में कितना लगेगा, 6 घंटा 13 मिनट, ठीक, समझ रहे हो। इस ज्वार से इस ज्वार के बीच जो समय लगेगा वो टोटल कितना लगेगा, अगर देखा जाए तो 12 घंटे 26 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, है 12 घंटे 26 मिनट लगेगा, है। मान लीजिए ज्वार है आपका ये, और ये प्रत्यक्ष केंद्र है पृथ्वी का, क्या है, प्रत्यक्ष केंद्र, और ये अप्रत्यक्ष केंद्र है, अप्रत्यक्ष। इस फिगर को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, इस फिगर को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने बताया था यहाँ से ज्वार उत्पन्न हो रहा है, ज्वार केंद्र है, अब यहाँ आपका यहाँ से और यहाँ तक आने में 12 घंटा 26 मिनट लगेगा, यानी इस दूरी को यहाँ समझ लीजिए, यहाँ की आधी दूरी है, यहाँ से तय किया, यानी इतनी दूरी करने में 2/55 भाग तय करने में पृथ्वी को कितना लगता है, 52 मिनट, है। और ये आपका संपूर्ण दूरी का है 52 मिनट, तो इसका आधा कर लेंगे तो लगभग 26 मिनट,
ठीक है। 26 मिनट में ज्वारीय केंद्र यानी यहाँ तक दूरी तय करने में कितना लगेगा, इसको यहाँ तक आने में 12 घंटे लगने था और यहाँ तक आने में 26 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए, क्योंकि यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी तय करने में 12 घंटे लगेगा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटे, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटे लगेगा ना, 12 घंटे लगेगा। तो ये 12 घंटे प्लस आगे ये 52 मिनट यानी पूरा 24 घंटा का 52 मिनट है यहाँ, ठीक है। और ये 12 घंटे का आधा कर देंगे यहाँ पर 26 मिनट, ठीक है। तो ये ज्वारीय केंद्र 12 घंटे 26 मिनट यहाँ पर और 12 घंटे 26 मिनट यहाँ पर, समझ में आ गई बात। यानी प्रत्यक्ष केंद्र में और यह अप्रत्यक्ष केंद्र है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं बात है? तो प्रत्येक स्थान पर क्या होता है, दो ज्वार तथा दो भाटा आते हैं, दैनिक रूप से आते हैं ना, है आते हैं। हाँ, तो क्या होगा फिर तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आने में समय जो लगता है, कह सकते हैं एक ज्वार पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक ज्वार से दूसरा ज्वार आने में जो समय लगता है, एक ज्वार के बाद लिखेंगे, एक ज्वार के बाद दूसरा जब ज्वार आता है, दूसरा ज्वार आने में समय लगता है 12 घंटा 26 मिनट। कितना लगता है? 12 घंटा 26। और यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि एक भाटा से दूसरा भाटा बनने में जो समय लगता है, आने में जो समय लगता है, वो होता है 12 घंटा 26 मिनट, ठीक है। भाई देखिए, ज्वार उठा हमने बताया, ज्वार उठेगा तो गिरेगा, है ना। उठने में जो समय लगा और गिरने में, उठने और गिरने में, उठेगा और गिरेगा तो 6 घंटा 13 मिनट, ठीक है। फिर ये भाटा से ज्वार में बदलने में कितना समय लगता है? 6 घंटे। गिरेगा तो फिर उठेगा, है ना। तो एक ज्वार से वो भाटा से ज्वार में बदलने में फिर समय लगता है 6 घंटा 13 मिनट। यानी कि हमने बताया एक ज्वार के बाद दूसरा जो ज्वार आता है उसमें जो समय लगता है वो 12 घंटे 26 मिनट। इस चित्र के अनुसार आप समझेंगे 12 घंटे 26 मिनट का समय लगता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो दैनिक रूप से क्या आते हैं, 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ से? अब कोई दिक्कत आप बताओ, यदि दिक्कत हो रही हो तो है? कोई दिक्कत है? और कुछ पूछना था ना? समुद्र का पानी जम नहीं पाता। समुद्र का पानी क्यों नहीं जम पाता है? अच्छा, देखिए समुद्र का पानी क्यों नहीं जम पाता। अब इसका जो है थोड़ा सा महत्व के बारे में जान लेते हैं। ज्वार भाटा का महत्व क्या है तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। ज्वार भाटा के महत्व को जानते हैं थोड़ा सा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं? अगर क्लियर ना हुए हो तो एक बार वीडियो को 1 से 2 बार पूरा देख लो, ठीक है। और उन भाई बंधुओं से भी कहना चाहेंगे कि कम से कम वीडियो को 1 बार या 2 बार पूरा देखें, तभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सभी कंपटीशन एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा सूझ जाए। देखिए महत्व क्या होता है किसका? ज्वार भाटा का महत्व, ठीक है। पहला महत्व, बंदरगाहों की गहराई। बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है। दूसरा महत्व ये है, अवसाद तथा पूरा कचरा नहीं इकट्ठा होने पाता। पूरा कचरा नदियों के मुहानों पर, ठीक है, नदी के मुहाने पर हो पाता है, ठीक है। तीसरा रीजन एक और है, वो क्या है?
तीसरा रीजन जो अभी आपने कहा है, क्या पूछा हमसे क्वेश्चन? समुद्र का पानी क्यों? समुद्र का पानी जम नहीं पाता। समुद्र का पानी जम नहीं पाता। ये क्या है? लाभ है, कह सकते हैं महत्व है आपके किसके? ज्वार भाटा के। ठीक है, अब देखिए यहां पर है बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है जब ज्वार आते हैं, खाड़ियों में आते हैं, ये नदी के मुहानों पर आते हैं। नदी का मुहाना जाते हैं जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं उसे मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर का जो स्थान होता है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता, छिछला होता है। ठीक है, तो जब अंदर की तरफ पानी आता है ज्वार से तो क्या होता है कि एक फाटक बनाया जाता है, उसको बंद कर लिया जाता है। उसी दौरान जो व्यापार वाले जो जहाज होते हैं जिसे आयात निर्यात होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, उन जहाज़ों को अंदर ले लिया जाता है और गेट को बंद कर दिया जाता है। उस समय क्या होगा, जल अंदर आ जाएगा तो वहाँ पर गहराई अधिक हो जाएगी, है ना। जल मान लो ये कमरा है, इसको फुल कर देंगे, भर देंगे पानी तो गहरा हो जाएगा, खाली कर देंगे तो निकल जाएगा, तो खाली हो जाएगा, फुल कर देंगे तो डूब जाएंगे। ऐसे ही है ना। इसी तरह के गेट होता है, जब जहाज आता है तो उसको अंदर कर लेते हैं और जाने न पाए इसलिए गेट को बंद कर लेते हैं। ठीक है, समुद्री जो तट होता है वो छिछला होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है। जो फर्स्ट रीजन यही है, जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाहों के किनारे, बंदरगाहों का काम क्या होता है? व्यापार मुख्य उद्देश्य होता है। जो कह सकते हैं जहाज होते हैं जिनके माध्यम से हम व्यापार करते हैं, सामान लाना और ले जाना विदेशों से होता है ना, तो वो अंदर तक तट पर नहीं आ पाते हैं। तो इसका मुख्य कारण तट में लाने का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है ज्वार का। किसका सहयोग होता है? ज्वार का सहयोग होता है, और ज्वार उसको तट तक लाने में काम करते हैं। और जैसे ही गहराई बढ़ जाएगी, भाई तैरने लगेगा, जैसे ही गहराई बढ़ जाएगी तैरने लग, जहाज अंदर आ जाता है और क्या करता है, गेट को बंद कर लिया जाता है। फिर बंद हो गया क्या? सर बंद नहीं है, वैसे चल रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो क्या होता है? काला दिख रहा है। काला दिख रहा है? यस सर। अरे ये वो है, तो क्या होता है, गहराई बढ़ जाती है। तुरंत इसको टॉपिक को खत्म करते हैं। तो बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका महत्व ये हो गया कि जहाज अंदर आ गए और फिर जब काम हो गया, सामान निकाल लिया गया, तब फिर से गेट खोल दिया जाता है, तो नदी का जल वापस जाएगा ना, तो जाएगा तो जहाज भी वापस चली जाती है। तो इससे लाभ हो जाता है ना, फायदा हो गया, मजा आ गई। अब दूसरा क्या होता है, अवसाद तथा कूड़ा कचरा। भाई रोज अगर ज्वार आएगा, रोज भाटा आएगा, ऐसे जल आएगा, ऐसे भग जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे भग जाएगा, तो कचरा जो होगा, नदी का जो कचरा होता है, जो अवसाद होते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, धूल, जो भी होता है, नदी जो बहाकर अपने साथ ले जाती किनारों तक, ठीक है, और समुद्र में इकट्ठा कर देती किनारे में समुद्र से, तो वो नहीं इकट्ठा हो पाता है, क्योंकि जो टाइड्स होते हैं, ज्वार भाटा होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको बहा करके ले जाते हैं। तो दूसरा महत्व ये हो गया। तीसरा जो है, समुद्र का पानी जम नहीं पाता। वो महासागरीय धाराएं, जब हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं में ठंडी तथा गर्म जल धारा, तो कुछ जो महासागर की धाराएं होती हैं वो गर्म धाराएं होती हैं। ठीक है, तो ये समुद्री धाराएं क्या करती रहती है, मिलती रहती है ठंडी जल धाराओं से। जैसे नदी है, नदी का जल ठंडा नहीं होने पाता, नहीं मिलेगा, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म मिलेगा, तो क्या होगा, नदी का पानी जम नहीं पाता है। उसका मेन उद्देश्य क्या है, जो गर्म जल धाराएं होती हैं वो आती है, ठंडी जल धाराओं से मिलती रहती है, लहरें आती रहती हैं, ज्वार भाटा आते हैं और उससे मिलता रहता है, नदियों के मुहाने से अंदर घुस जाती है ना, और नदियों से मिलती रहती है। इसलिए नदी का जल जो है या समुद्र का जल क्या नहीं होने पाता है, कभी भी जमने नहीं पाता। ठीक है, समझ में आई सारी बातें हैं? तो हम आशा करते हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा से संबंधित सारे जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।